हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस प्लानट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। तो हमारी बायोलॉजी की हम एंड पे आ चुके हैं। अब 2 क्लासेस बाकी हैं, बेसिकली 3 कह लो, क्योंकि आज हमारे टॉपिक्स रहेंगे जो आज हम पढ़ेंगे। वो रहेगा आपका पहला रिफ्लेक्स सेक्शंस, न्यूरॉन्स वगैरह पढ़ेंगे उसमें। फिर दूसरा रहेगा आपका ह्यूमन ब्रेन। फिर तीसरा रहेगा प्लांट ग्रोथ, हार्मोन्स दैट आर हेल्पिंग इन प्लांट ग्रोथ। ठीक है। और फिर एक टॉपिक और आता है उसका हार्मोन्स का, हार्मोन्स इन प्लांट ह्यूमंस। तो वो आज नहीं करेंगे हम, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे इससे। ठीक है, हम वो चीज़ करेंगे इसकी बायोलॉजी कंप्लीट होने के बाद उसके एंड में। और जो हमारी कल क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हमारे तो ये बेसिकली 2 लेक्चर हैं, आज का लेक्चर और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाला लेक्चर। उसके बाद हमारी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद 5 से 10 मिनट की वीडियो एक अपलोड कर दूंगा मैं, जिसमें आपको हार्मोन्स के बारे में होगा, ह्यूमन में हार्मोन्स। तो वो उससे एक ही क्वेश्चन बनता है बेसिकली, कभी कभी क्वेश्चन बनता है, तो इसी वजह से वो मैं लास्ट में डाल दूंगा। तो हमारी 2 क्लासेस रह जाएंगी, फिर हमारी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद आप लोग मेरे को बता देंगे नीचे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे कि नेक्स्ट हमें कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। बेसिकली मैं सोच रहा हूँ फिजिक्स से कर दूँ, लेकिन अगर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट बोलेंगे तो मैं उसे पैरेलल में ले लूँगा या फिर से पहले करवा दूँगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो मैंने आपको कहा था कि अब हम सारी चीज़ें दिमाग का हिस्सा देखेंगे कि दिमाग में कैसे कैसे काम होते हैं, किस तरह से होते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो जितना इस पूरे मैं सारी चीज़ एनसीईआरटी से कवर करवाऊंगा, तो एनसीईआरटी में पहले जो चीज़ हमें दिख रही है, हमें ये जो पहला पैराग्राफ पहले 2 पेजेस पे दे रखा है, वो चीज़ हमें इसमें न्यूरॉन्स के बारे में दे रखा है। न्यूरॉन किस तरह से फंक्शन करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, तो उसके बारे में बेसिकली बता रखा है। और जब न्यूरॉन्स का फंक्शन हमें समझा दिया गया, उसके बाद हमें दे रखा है इसके रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में कि रिफ्लेक्स एक्शन किस तरह से काम करते हैं। ओके, तो अभी हम इसमें देख लेते हैं। पहले मैं आपको एक बार न्यूरॉन्स किस तरह से काम करते हैं वो समझा देता हूँ। तो देखो, एक सेकेंड, हमारा ये एक न्यूरॉन है। जो ये चीज़ें हैं, ये वाला पार्ट ये सेल बॉडी है। ये वाले जो बाहर निकले हुए हैं ये डेंड्राइट्स हैं। कोई भी फॉर एग्जांपल मान लो आपकी एक फिंगर है, ठीक है, इससे फिंगर एक्सज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ पर कोई एक हॉट ऑब्जेक्ट है आपका। किसी भी आपने देखा होगा कभी, आप किसी गर्म चीज़ को टच कर लेते हो तो आपका हाथ पीछे चला जाता है ना। वो आप जानबूझ से कर रहे हो, अपने आप हो जाता है। तो नेचुरली वो चीज़ अपने आप चली जाती है ताकि आपका हाथ ना जले, है ना। तो जो अपने आप चला जाता है उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अब किस तरह से काम करता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो चीज़ है ना, डेंड्राइट्स पे जो कोई चीज़ गर्म लगती है तो वो एक इम्पल्स भेजता है। वो किस फॉर्म में भेजता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भेजता है सेल बॉडी पे। ठीक है, सेल बॉडी में वो चीज़ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो पहुंचता है, उसके बाद ये जो पीछे जो ये लगे हुए हैं, जो मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, ये होते हैं एक्सॉन्स। इसके थ्रू निकलता है जो सिग्नल होता है, और वो ये नर्व एंडिंग में चले जाता है। ठीक है, नर्व एंडिंग से यहाँ पर आपको एक न्यूरॉन और मिलेगा। एक नहीं, बहुत सारे ऐसे न्यूरॉन सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, या सीरीज़ में कनेक्टेड होता है, और ये चीज़ आपके ब्रेन तक, यहाँ पर मान लो ये इन्फिनिटीज़ को मान लो, और यहाँ पर ब्रेन है। ठीक है, ये ब्रेन का फोरब्रेन वाला हिस्सा है। अब ये जब चीज़ जा रही है, आपके सिग्नल्स जा रहे हैं, वो एक दूसरे न्यूरॉन से पास करते जा रहे हैं। नर्व एंडिंग जो होती है, जहाँ पर नर्व सेल की एंडिंग होती है, उसी के साथ कनेक्टेड होते हैं डेंड्राइट्स, और इन दोनों के बीच में जो गैप होता है ना, उसे हम सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो जब कनेक्टेड होते हैं ये, ठीक है, और जो ये चलता रहता है, एक एंडिंग से दूसरा डेंड्राइट कनेक्ट होता है, और ये जो सिग्नल जाता है फोर ब्रेन में जाता है। अब ये फोर ब्रेन में अगर जाएगा, मैं 2 एग्जांपल्स बता रहा हूँ, 2 केसेस बता रहा हूँ कैसे रिफ्लेक्स एक्शन किस तरह से काम करना चाहिए, और कैसे अगर ऐसा होता तो क्या होता। तो ये हमारा केस है, अगर ऐसा होता तो क्या होता। ऐसे बहुत सारे बीच में इन्फिनिटी कनेक्टेड है, और ये हमारा सिग्नल गया फोर ब्रेन तक। फोर ब्रेन जो बेसिकली जो हमारा थिंकिंग वाला काम होता है ना, जहाँ से हम थिंकिंग करते हैं, वो हमारा फोर ब्रेन संभालता है। अब अगर मान लो इसके सारी चीज़ें सिग्नल्स धीरे धीरे पहुँचे, या फोर ब्रेन ने सोचा, फिर उसके बाद रिवर्ट बैक किया फर्स्ट वाले न्यूरॉन तक कि हाँ भाई वापस हटा लो, नहीं तो हाथ जल जाएगा। तो इसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, और तब तक आपका हाथ जल चुका होगा। तो हमारा बेसिकली जो ये काम करता है, जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है, वो किस तरह से काम करता है। देखो, सारी चीज़ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, न्यूरॉन ट्रेवल,
सेल बॉडी, एक्सॉन, ये सारी चीज़ें आपको समझा दी है मैंने। बाकी चीज़ें आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे ताकि रिवीजन हो जाए। अब रिफ्लेक्स एक्शन काम क्या करता है? रिफ्लेक्स एक्शन का डायग्राम ये है। रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली हमारा सिग्नल जो है वो ब्रेन तक तो जाता है, लेकिन हमारा रिफ्लेक्स एक्शन स्टार्ट हो जाता है इसमें से, स्पाइनल कॉर्ड में से। स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, आपका ये रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ से गया है, स्पाइनल कॉर्ड से रिवर्ट बैक होकर बोल दिया गया है मसल सेल्स को, भाई हाथ हटा लो नहीं तो जल जाएगा। तो ये हमारा होता है किसी भी गर्म चीज़ को या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर आपको तुरंत ही चीज़ हटानी होती है, तुरंत चीज़ करनी होती है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन हमारा ये स्पाइनल कॉर्ड सारी चीज़ें कर लेता है। और लेकिन ये सिग्नल ऐसा नहीं है कि दिमाग में नहीं जाएगा, दिमाग जाएगा, मैसेज आएगा फिर भी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट मेन रोल रखता है स्पाइनल कॉर्ड का, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ही आपको तुरंत हटाने के लिए मसल सेल्स को मैसेज भेज देता है कि हाँ भी हटा लो, राइट। तो ये था हमारा रिफ्लेक्स एक्शन और न्यूरॉन्स का फंक्शन, आपको ये पर समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आज की क्लास भी इतने 10-15 मिनट की होने वाली है, उससे भी कम हो सकते हैं। मुझे थोड़ा सा कर लेना, देख लेना, क्लास कंप्लीट कर लेना। 2x पे कर लोगे तो 7-8 मिनट में क्लास कंप्लीट हो जाएगी। देखो ये हमारा ब्रेन होता है इस तरह से, ये वाला हिस्सा होता है हमारा फोर ब्रेन का, ये वाला, ये होता है हमारा मिड ब्रेन का, और ये होता है हमारा हिंड ब्रेन, ठीक है। अभी हम इसे फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, जिसमें आपने कभी देखा हो, पहले मैं आपको इसमें दो चीज़ें बता देता हूँ। एक होता है हमारा ऑल्फैक्टरी और एक होता है गेस्टेटरी। ये होता है हमारा जो कि स्मेल को डिटेक्ट करता है, सॉरी टेस्ट को डिटेक्ट करता है, और ऑल्फैक्टरी होता है जो हमारा स्मेल को डिटेक्ट करता है। ये चीज़ें बतानी ज़रूरी है क्योंकि अभी जो टॉपिक आने वाला है उसमें ऑल्फैक्टरी और गेस्टेटरी चीज़ें काम में आएंगी। अब हमारा जो फोर ब्रेन का काम होता है, फोर ब्रेन का काम क्या होता है, बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि जो थिंकिंग वाला काम होता है वो सारा काम हमारा फोर ब्रेन करता है। इसमें भी लिखा हुआ देयर इज़ अ फोर ब्रेन स्पेशलाइज फॉर द हियरिंग, स्मेल एंड साइट, ठीक है। द फोर ब्रेन इज़ दी, अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, द फोर ब्रेन इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. It has regions which receive sensory impulse from the various receptors. Separate areas of the forebrain specialize in hearing, smell, sight, and so on. They are separate areas associated with the sensory information interpreted by the putting it together with information from the receptors as well as information that is already stored in brain. Based on all, a decision is made about how to respond, and the information is passed to the motor areas which control the movement of voluntary muscles. Okay. जो वॉलंटरी इसमें मैसेज जब ब्रेन में जाता है तो हमारे वॉलंटरी मसल जो होती हैं, जैसे कि यार लेग मसल्स, हमारे हाथ इधर उधर करना, साइकिलिंग वगैरह, ये जैसे हम करते हैं तो हमारे फोर ब्रेन का काम होता है सारा ये। However, certain sensations are distinct from seeing, hearing. For example, how do we know that we have eaten enough food? The sensation of feeling food is because of the center of association with hunger, which separate the part of forebrain. तो यहाँ से क्या समझा हमें, हम क्या समझे, थिंकिंग और वॉलंटरी, जो हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं, वॉलंटरी मसल्स, फोरब्रेन क्या करता है हमारा, थिंकिंग प्लस जो हमारी वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करने का, जैसे कि आर्म मसल, लेग्स, है ना। तो ये चीज़ हमारा फोरब्रेन करता है। अब आगे आते हैं हम मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन पे। तो हमारा मिड ब्रेन क्या करता है, यहाँ से देख लेते हैं। डू वी हैव थिंक अबाउट रिमेंबर, ब्रीथ, डाइजेस्ट फूड। हम खाना खाते हैं, आंखें पलक झपकाते रहते हैं ना, तो उसके बारे में ही इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस इन साइज ऑफ प्यूपिल एंड थ्रू आर एक्शन सच मूवमेंट्स ऑफ चेयर, देयर इज अनदर सेट ऑफ मसल्स ओवर विच वी डो नॉट हैव एनी कंट्रोल। यानी इनवॉलंटरी मसल्स की बात, इनवॉलंटरी एक्शंस की बात कर रहा है। तो ये जो ऑल इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, लाइक वॉमिटिंग, सलाइवेशन, ये सारे किसका काम होते हैं, सॉरी यहाँ से देखते हैं। मैनी ऑफ दिस इनवॉलंटरी एक्शंस आर इन कंट्रोल बाय द मिड ब्रेन। हमारे जो मोस्ट ऑफ दी इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो मिड ब्रेन का काम होते हैं और हिंड ब्रेन का काम होते हैं, ठीक है। मिड ब्रेन का काम है, लिख लेते हैं हम लोग। मिड ब्रेन का काम है हमारा इनवॉलंटरी एक्शंस, काफ़ी सारे। और हमारा हिंड ब्रेन का भी काम यही है। अब लेकिन हिंड ब्रेन में हमारे 3 हिस्से होते हैं, पॉन्स,
मेड्यूला और सेरिबेलम। ठीक है, अब इन तीनों का फंक्शन हमें देखने हैं। अब ऑल दिस इनवॉलेंट्री एक्शंस इंक्लूड ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग कंट्रोल बाय द मेड्यूलर हिंडब्रेन। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, समझ पाओ होगा कि जो वॉमिटिंग वगैरह जो होती है हमारी, किसी चीज़ को स्मेल देख के या स्मेल सूंघ के बड़ी बुरी सी लगी और हमने वॉमिट कर दिया, या फिर कई सिचुएशन में हमने वॉमिट कर दिया, इनवॉलेंट्री वो चीज़ भी इनवॉलेंट्री हो जाती है। तो किसी चीज़ को कंट्रोल करता है हमारा मेड्यूला। तो मेड्यूला का हमने फंक्शन देख लिया है। मेड्यूला का फंक्शन हमारे पास क्या होता है, इनवॉलेंट्री, ये भी वॉलेंट्री में काम करता है, जस्ट लाइक वॉमिटिंग, सलाइवेशन। और फिर अगला हमारे पास आता है द एक्टिविटीज़, द थिंक अबाउट द एक्टिविटीज़, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग बाइसिकल, पिकिंग अप द पेंसिल, दिस आर पॉसिबल ड्यू टू द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन कॉल्ड सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम क्या होता है, जहाँ आपको प्रिसीजन चाहिए होता है, यहाँ पर प्रिसीजन चाहिए होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस एंड मेंटेनिंग पॉस्चर ऑफ द बैलेंस ऑफ द बॉडी। राइट, समझ में आपको? जो सेरिबेलम है इसका काम क्या होता है, वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना, जिसमें आपका प्रिसीजन चाहिए हो एंड यहाँ पर आपका बॉडी पॉस्चर मेंटेन हो रहा हो। ऑलराइट, समझ में आ गया? तो हमारे ये थे 2 टॉपिक। अब अगला हमें करना है प्लांट की ग्रोथ में क्या क्या काम आता है, कैसे कैसे प्लांट ग्रोथ होती है। तो सारी चीज़ों का निचोड़ मैं आपको इसमें लिख देता हूँ आपको, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इसमें आपको वैसे एनसीईआरटी में ना बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, वो सारी चीज़ें आपको अपने लिए पढ़नी है, ताकि आपको ये चीज़ें रिवाइज हो जाए। और हमें पहले प्लांट ग्रोथ होते हैं, इसमें बता रहा है स्टिमुलस प्लांट में छुई में अपना प्लांट देखा ना, वो आपको टच हो रहा है तो इस तरह से हो जाता है। अब मूवमेंट ऑफ ग्रोथ, ये चीज़ हम देख लेते हैं। पहले हम ग्रोथ के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है, देखो ये गमला है, एज्यूम करो ये गमला है, इसमें हमने पेड़ लगा रखा है, पौधा लगा रखा है, ये इसके रूट्स हैं। यहाँ से लाइट आ रही है, तो ये ना एक होता है हमारे पास जियोट्रॉपिज्म वर्ड, और इसे समझाता हूँ क्या होता है। ट्रॉपिज्म माने, वो हम नीचे कमेंट सेक्शन में करेंगे, सबको बहुत बेसिक टर्म है, सबको पता होना चाहिए। जियो मैंने बता दिया, जोग्राफी कह रहा हूँ, ग्रेविटी। अब जो हमारी रूट्स होती हैं, रूट्स हमारी होती है, जैसे हम ग्रेविटी हमारी नीचे की तरफ एक्ट करती है, और हमारी रूट्स नीचे ही ग्रो करती है, तो हम ऐसे कहेंगे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और हमारी स्टेम, रूट्स, ये चीज़ें ऊपर की तरफ ग्रो कर रही हैं, तो ये हमारी हो जाती है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। और सनलाइट के जब सनलाइट एकदम छोटे से एरिया से, फॉर एग्जांपल मान लो एक डब्बा था, इसमें से एक छोटी सी सनलाइट कहीं से पास हो रही थी, तो सनलाइट की तरफ ये बेंड होना शुरू कर देगा, उसमें फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। ग्रोथ को हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। अब इसमें भी काफ़ी तरह की चीज़ें आ जाती हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है, ये चीज़ें क्या होती है, हाइड्रो मीन्स वाटर के प्रेजेंस में, वाटर में, और कीमो क्या होता है, जब आपकी जो ये चीज़ मेरे को सोचो मैं पहले पढ़ा देनी चाहिए थी ना, इस क्लास से पहले पढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि अभी इसमें ओव्यूल और ओवेरी के थ्रू आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो कीमोट्रॉपिज्म अभी हम रख देते हैं, कीमोट्रॉपिज्म हम करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, तो जब आपको ये ओव्यूल ओवेरी वगैरह समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमारे नेक्स्ट चैप्टर हमें करना है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो उसमें सारी चीज़ समझ में आएगी, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो अभी हम इसको रख देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मैंने आपको बताया, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म जो ग्रेविटी के साथ में चल रहा है, और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म जो ग्रेविटी के अगेंस्ट में हो रहा है। इसमें भी लिख रखा है प्लांट शो ट्रॉपिज्म इन द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एज वेल, द रूट्स ऑफ प्लांट ग्रो डाउनवर्ड्स व्हाइल शूट ग्रो अपवर्ड फ्रॉम अर्थ, द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ शूट्स एंड रूट्स रिस्पेक्टिवली रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ ग्रेविटी। इट इज ऑब्वियस जियोट्रॉपिज्म इफ हाइड्रो मीन्स वाटर एंड कीमो मीन्स केमिकल, और हाइड्रो एंड केमिकल मीन क्या होता है, इन दोनों का मतलब क्या होता है। Can we think of the examples? Directional growth of movements. One example of chemotropism is the growth of pollen tubes, ovules. जो pollen tubes होती है ना, ovules किस तरह से मूव करती है, वो चीज़ें मैं आपको कल समझाने वाला हूँ। और बाकी चीज़ें इसमें 4 चीज़ें और आती हैं इसमें, फिर हमारे क्लास खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन आता है, गिबरलिन्स आता है, साइटोकिनिन आता है, और एब्सिसिक एसिड आता है। उसके बाद ये चीज़ें, ये सारा टॉपिक है ना, ये आपको समझ में आ जाएगा। देखो हमारे जो ऑक्सीजन होता है ना, वो हमारे डिवाइड करता है हमारे सेल्स को। इसमें ना सेल्स ग्रोथ होते हैं हमारे ऑक्सीजन में। गिबरलिन में भी हमारे
क्या होता है, एक ही तरह ऑक्सीजन की तरह ही काम करता है, लेकिन हमारे इसमें स्टेम की ग्रोथ होती है। और साइटोकिनिन क्या होता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। और एब्सिक्सिक एसिड क्या होता है, इनहिबिट्स द प्लांट ग्रोथ। और क्या होता है, इसमें विटलिंग ऑफ लीव इफेक्ट्स इन इट्स इफेक्ट इंक्लूड द विटलिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, अब समझा देता हूँ मैं, फिर हमारा एक खत्म हो जाएगा। प्लांट की ग्रोथ में ना 4 चीज़ें काम आती हैं, 4 चीज़ें होती हैं। पहली होती है हमारी हार्मोन, 4 हार्मोन्स काम आते हैं। जो पहले आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होते हैं हमारे, वो सेल ग्रोथ को काम करने में काम आते हैं। फिर आता है हमारे गिबरलिन्स। गिबरलिन्स जो होते हैं वो हमारे काम में आते हैं स्टेम की ग्रोथ में। एक तरह का सेम ही होता है, इसमें भी सेल ग्रोथ है तभी तक स्टेम ग्रोथ होगी, पर ये स्टेम में बेसिकली काम करता है गिबरलिन्स। फिर आता है हमारे साइटोकिनिन्स। साइटोकिनिन, और ये काम हमारा होता है ये साइटोकिनिन काम होता है हमारा सेल डिवीजन में। और फिर आता है हमारा क्या था, एब्सिसिक एसिड, ये ना। प्लांट ऑल्सो नीड्स टू ग्रो सिग्नल कॉन्सेंट्रेशन रैपिड, हाँ एब्सिसिक एसिड, जो कि ये काम करता है हमारा इनहिबिट्स प्लांट ग्रोथ एंड विटलिंग ऑफ, एक सेल में ढंग से लिख देता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा नहीं तो। वैसे राइटिंग इतनी खास है नहीं, पर ट्राई कर रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ। और पेन टाइम में तो वैसे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है मेरे को। इनहिबिट्स, अरे यार फिर पूरी बोलेगी। इनहिबिट्स इन प्लांट ग्रोथ, इनहिबिट्स प्लांट ग्रोथ सॉरी। और इसका विटलिंग ऑफ लीव्स वाला भी था। विटलिंग ऑफ लीव्स क्या होता है, विटलिंग मीन्स जो होता है रिजिडिटी होती है ना, उसको लॉस करना को कहते हैं। जो प्लांट होता है ना, जैसे एक बहुत पहले तो एक बहुत एकदम तगड़ा होता है, टाइट होता है, लेकिन इससे जो रिजिड होता है, लेकिन रिजिडिटी उसकी लूज होती जाती है, तो उसे हम विटलिंग कहते हैं। ठीक है, तो विटलिंग ऑफ लीव्स वो एक बात है। तो ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमारे ये चीज़ रह जाती है, एक तो ये हो गया हमारा, अच्छा ये रहेगी, ये वाला जो मैं कहता हूँ हार्मोन्स इन ह्यूमंस एनिमल्स। तो ये चीज़ें होती हैं हमारे बेसिकली ऑलमोस्ट फीमेल, मेल और फीमेल में सारी चीज़ें कॉमन होती है। बस बेसिकली आपको पता है कि ह्यूमंस में जो मेल होते हैं, मेल में टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होता है और फीमेल में एस्ट्रोजन रिलीज़ होता है ना। तो ये चीज़ें हमारे कुछ बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, कुछ एक आध जो ऑर्गन्स होते हैं वो थोड़े ऑर्गन्स कह रहा हूँ, हार्मोन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वो चीज़ें हम कल कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके फिर हमारी नहीं हम इसमें, मैंने आपको बोला था कि मैंने इसकी नई वीडियो अलग से वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हमारा वो रहेगी, क्या कहते हैं इसको, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। उसके बाद ये हार्मोन्स की एक छोटी सी वीडियो बना दूँगा 5 से 10 मिनट की, फिर हमारी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल ही दोगे कि कौन सा स्टार्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, और सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अपने एग्ज़ाम की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम अपना क्लियर कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इतना। अगर आप नॉर्मली अगर अच्छे से पढ़ रहे हो ना चीज़ें, और सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती है, सच बताऊँ तो सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती। मैंने जितनी बार भी एग्ज़ाम क्लियर किया, मैंने कभी सारा नहीं पढ़ा, मैंने लिमिटेड पढ़ा। लेकिन वो जितना भी पढ़ा ना, वो नहीं होना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। मास्टर ऑफ नन ये वाला फंडा नहीं काम आएगा, आपको मास्टर होना पड़ेगा। अगर आप कम कर रहे हो, इसमें क्या फंडा है या CDS वगैरह में कि जितना कम करो ना, लेकिन सारा करो। अगर ये चीज़ कर ली ना आपने, पेपर 100% हो जाएगा। आपको कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी से पढ़ना होता है। और हम लोग इसकी क्लास की PDF वगैरह है वो टेलीग्राम चैनल पे तो डाल ही देते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आप लोग टेलीग्राम चैनल कर लो। इसमें रेगुलर आर्टिकल्स वगैरह आते रहते हैं, इसमें क्लास की PDF वगैरह आती रहती है। और फिर जो इसमें इंस्टाग्राम चैनल पे हम डेली बेसिस पे आर्टिकल अपलोड कर रहे हैं, और कुछ आर्टिकल जो रह जाते हैं वो सारी चीज़ें हम टेलीग्राम पे, कुछ न्यूज़ वगैरह आ जाती हैं, ताकि आपका कोई भी करंट अफेयर रुके ना। ठीक, करंट अफेयर में से तो ये मान लो कि अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 में से तो 14 क्वेश्चन तो आप करके आओगे,
इस तरह से है, तो बहुत सही होने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पेपर हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो अभी क्लास को ओवर करते हैं, और हमारी एक क्लास रहेगी ना रिप्रोडक्शन इम्प्लांट्स की, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और उसके बाद एक हार्मोन्स वाली वीडियो और डाल दूंगा मैं, और आइए हमारी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। और स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि जो डाइवर्सिटी इन, उसमें था ना डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म, उसमें एनिमल वाला किंगडम रह रहा है, वो मैं बिल्कुल एकदम साइंस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद डालूंगा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि इसमें से रेयरली एक क्वेश्चन बनता है, और एक क्वेश्चन बनता है तो इतना बड़ा सारा सिस्टम है, उसमें आप रटने बैठोगे तो होगा भी नहीं। एक क्वेश्चन के लिए हम सारी बायोलॉजी बर्बाद नहीं करेंगे। अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम 13 प्लस कर ही रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है। 15 तो नहीं आएंगे, खैर 12-13 ही आएंगे, तो उसमें 10-11 प्लस हम कर ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली नहीं बात है। साइंस में हमारे पास 32 से 35 क्वेश्चन आते हैं, तो हम अगर 32 आते हैं तो हम 30 प्लस क्वेश्चन करेंगे, 35 आएंगे तो हम 32 प्लस क्वेश्चन करेंगे। ऑलराइट, 2-3 क्वेश्चन के चक्कर में हम अपनी साइंस बर्बाद नहीं करेंगे। तो क्लास को करते हैं ओवर। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग अस। ऑलराइट, बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।